नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की मठरी। तो हमने लिया है 150 ग्राम मेथी। मेथी को हमने अच्छे से धो के सुखा के इसकी पत्तियों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसमें हम डालने के लिए हैं सफ़ेद तिल, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौजी और आधा चम्मच जीरा और ये कुटी हुई काली मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे पहले। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी, थोड़ा सा और डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो देखिए जीरा हमारा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी। इस तरह से हम इसे चला लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, पत्तियाँ बस मुलायम हो जाए थोड़ा। फिर इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इतना ही हमें पकाना है। तो हम इसे इतना ही पकाएंगे कि जितनी इसकी कड़वाहट जो होती है वो थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए मेथी की पत्तियाँ हमारी पक चुकी हैं। अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो अब हम मठरी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी, और फिर हम इसमें डालेंगे तिल और ये कलौजी जो हमने लिया था, और थोड़ा सा जीरा और इतना सा अजवाइन। इसको हम इस तरह से क्रश करके इस तरह से डालेंगे। और थोड़ी सी हम काली मिर्च हमने कूट लिया था, आधा चम्मच हमने काली मिर्च डाला है। और फिर इसके बाद हम जो हमने मेथी फ्राई किया था इसे भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी, इस तरह से हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथों के सहारे से इस तरह से हम मिला लेंगे। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से मिल चुका है। हमने इसमें घी डाल के मोयन दिया है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप तेल से भी कर सकते हैं, मगर घी से ये होता है कि हमारी मठरी अच्छी कुरकुरी बनती है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम नमक को भी इस तरह से मिला लेंगे। फिर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। हमें आटे को एकदम टाइट गूँथना है। तो देखिए आटा हमारा गूँथ चुका है। इस पर हम थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से हम इसे आटे को हम आधा घंटा के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो इसमें सूजी हमने डाला है वो अच्छी तरह से फूल जाए। फिर इसके बाद हम मठरी बनाएंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तो हम उसमें लगाने के लिए मठरी में
साटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है 4 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच मैदा। इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो देखिए हमने इसे फेंट के तैयार कर लिया है इस तरह से। तो देखिए आधे घंटे हो चुके हैं। तो आटा हमारा सेट हो चुका है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से इसे मसल लेते हैं इस तरह से। और इसमें हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेके इस तरह से हम लोई बनाकर मठरी बनाएंगे। तो देखिए हमने बेल के तैयार कर लिया है रोटी को। इस तरह से हमने इतना पतला रखा है। तो हम मठरी में जो ये घी हमने और मैदा का घोल बना के तैयार किया था, इसे हम हाथों के सहारे से अच्छे से चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से बराबर हम लगा के इस पे हम थोड़ा सा मैदा का आटा इस तरह से इस पे छिड़क देंगे। फिर इसके बाद हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसे मोड़ लिया। अब इसे हम चौकोर आकार में हम बेल लेंगे। तो देखिए हमने इसे चौकोर आकार में बेल लिया है। फिर हम इसमें मैदा और जो घी का घोल बनाया था उसे हम चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे इस तरह से। फिर हम इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। फिर हम एक साइड से उठा के इसे फोल्ड कर देंगे। इस साइड भी हम ऐसे हल्के हाथों से इसे दबाकर फोल्ड कर दिया। अब फिर इसे हम पलट देंगे। फिर हम एक चाकू के सहारे लंबा लंबा आकार देके इस तरह से हम इसे काट लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से काट लिया है। इस तरह से हम सारे काट के तैयार कर लेंगे। तो एक और हम बना लेते हैं दूसरी तरह से। एक हमने लंबे तरह की मठरी बनाई है और एक हम गोले आकार में बनाएंगे। तो इस तरह से बेल के हम इसे रोटी की तरह बड़ा कर लेंगे। देखिए हमने रोटी की तरह पूरा बेल के तैयार कर लिया है। तो देखिए हमने इतना पतला रखा है, हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है। इसे एकदम रोटी के आकार का हमने बनाया है। इसमें भी हम इस तरह से घी और मैदे का जो हमने घोल बनाया है इस तरह से हम इसमें भी लगा लेंगे। हाथों से हम लगा रहे हैं क्योंकि हाथों से अच्छी तरह से लग जाता है। तो अब इस पे हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसे गोल आकार में इस तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे पूरा गोल आकार दे दिया है।
अब इसे हम इस तरह से, पहले आगे का थोड़ा सा हम इस तरह से निकाल लेंगे, फिर हम इसे छोटी छोटी इस तरह से काट लेंगे। छोटी छोटी लोइयां जिस तरह से होती हैं ऐसे हम काट के इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने मठरी को काट लिया है इस तरह से गोले आकार में। इसे हम इस तरह से चिपटा कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से दबा के, हल्का सा दबा के बेल लेंगे। इस तरह से हम इतना ही बड़ा रखेंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ से मठरी बना के तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो तेल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे मठरी। हमने गैस को एकदम मीडियम में रखा है। हम मठरी को जितने ही कम आंच पे पकाएंगे, मठरी हमारी उतनी ही अच्छी और कुरकुरी बनके तैयार होंगी। तो गैस को हम एकदम से मीडियम ही रखेंगे। अब एक साइड पकने के बाद फिर हम इसे पलटेंगे। तो अब इसे हम पलट लेते हैं। अब इसे हम पकने देते हैं। तो देखिए मठरी हमारी कितनी अच्छे से पक चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि मठरी हमारी पक चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ये वाली भी मठरी पका लेंगे। इसे भी हम बराबर चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो ये जल्दी से पक जाएंगे, ऊपर से अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो इसलिए हम गैस को मीडियम रखेंगे। तो देखिए मठरी हमारी पक चुकी है, इसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मठरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे आटे से बनाएं और मैदा से भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और कुरकुरी होती है। तो देखिए इस तरह से हमारी मठरी कुरकुरी बनी है। आप इसे बनाइए, खाइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।